अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट सुफियान व्लॉग में आप सबको खुश आमदीद। व्लॉग्स की ये सीरीज़ हम डॉक्टर तहरीम साहिबा के चैनल के लिए बना रहे हैं। अगर आपने अभी तक डॉक्टर तहरीम का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए। आज के व्लॉग का हमारा जो टॉपिक है वो बराह रास्त मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड है, यानी वकालत के शोबे से मुताल्लिक है और इसका एक ताल्लुक तहरीक इंसाफ से भी बनता है। आजकल इमरान खान साहब रोज़ाना की बुनियाद पर 5 से 7 बल्कि इससे भी ज़्यादा अदालतों में पेश हो रहे होते हैं और उनके मुकदमात जो मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समाअत होते हैं उनकी तादाद अक्सर व बेशतर 15 से ज़्यादा 20-25 तक भी जा पहुँचती है। इस सारे प्रोसेस में और इस सारे मामलात में वकला की एक टीम और वकला जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड हैं और बाद ऐसे प्रोफेशनल वकला जो तहरीक इंसाफ से नज़रियाती तौर पर वाबस्ता नहीं भी हैं, वो इमरान खान साहब की इन मुकदमात में पैरवी कर रहे हैं। अब इन मुकदमात के हवाले से अगर इमरान खान साहब की बात की जाए और उनके इल्ज़ामात का जायज़ा लिया जाए तो उनके ख्याल में ये मुकदमात तमाम इस्टेब्लिशमेंट के बनाए हुए हैं। इस्टेब्लिशमेंट से मुराद हमारे मुल्क में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट समझी जाती है, जिसमें आर्मी की टॉप ब्रॉस को शामिल किया जाता। अब अगर मुकदमात इतने ताकतवर तरीन लोगों की तरफ से बनाए गए हैं तो उन मुकदमात की पैरवी के लिए अगर वकला इमरान खान के साथ मौजूद हैं तो फिर वकला भी एक ज़बरदस्त क़ुव्वत और एक ज़बरदस्त ताकत के हामिल तस्वुर किए जाने चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब जिन इस्टेब्लिशमेंट के लोगों की तरफ इशारा करते हैं उन लोगों को वो सुपर पावर के तौर पे और ख़ास तौर पे जो एक इस्टेब्लिशमेंट का हेड जिसे वो कहते हैं यानी आर्मी चीफ, उसे वो सुपर किंग के नाम से याद करते हैं। तो सुपर किंग की जो पावर है वो तो बहुत इन्फिनाइट है एक लिहाज से। तो आप ये देखिए कि फिर वकला कम्युनिटी वो इमरान खान के साथ अगर खड़ी हो गई है तो इसका मतलब कि वो अपने अंदर एक उनके ये एक मौजूद है, एक अपनी एक सोच या एक अपना उनका एक अपने लिहाज से ये कॉन्फिडेंस मौजूद है कि वो इतने ताकतवर तरीन लोगों के बनाए हुए मुकदमात को फेस करने की और इमरान खान के बिहाफ पे काउंटर करने की सलाहियत रखते हैं। ये मामले का एक पहलू तो एक तरफ। अब इसका एक दूसरा पहलू जो मैं आपके सामने ख़ास तौर पे आज के व्लॉग में रखना चाहता हूँ वो ये है कि इमरान खान साहब को वकला की याद बहुत लेट आई है। इमरान खान साहब ने अपने तमाम सियासी करियर में 2022-23 से पहले तक कभी भी वकला को बतौर प्रोफेशनल और एक उनको एक माशरे का एक बेहतर एक शोबे को रिप्रेजेंट करने वाले फ़र्द की हैसियत से कभी कोई उन्होंने रिगार्ड नहीं दिया था, कभी उन्होंने उन्हें कोई अहमियत नहीं दी थी। और इमरान खान साहब के इसी रवैये की झलक हमें पार्टी में ऊपर की तंजीम से लेकर नीचे तक नजर आती है। बहुत से लोग इस बात की गवाही देंगे और मैं खुद भी एक बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट मैं इस बात का ऐनी शाहिद हूं कि तहरीक इंसाफ की तंजीम में मरकज से लेके सूबा तक, सूबे से लेके रीजन तक, रीजन से डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट और सिटी की तंजीमों तक वकला को कभी करीब नहीं फटकने दिया जाता था तंजीमी सरगर्मियों, तंजीमी ओहदों के हवाले से। और जब पार्टी इक़्तिदार में आई थी 2013 में सूबा सरहद में और खैबर पख्तूनख्वा में और 2018 में मरकज में और पंजाब में, तो उस जमाने में भी तहरीक इंसाफ ने कभी भी वकला को कहीं पर बेहतर तौर पे अकोमोडेट करने के हवाले से घास ही नहीं डाली थी। एक बहुत खाइफ हुआ करते थे इमरान खान साहब भी वकला से, और बिलखुसूस उन्हें इस हवाले से एक तजुर्बा जो हुआ था जस्टिस वजीरुद्दीन अहमद साहब का, कि उन्होंने जो एक ज़माने में इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा स्टांस लिया था, तो वो उन्हें वो समझते थे कि ये मुझे चैलेंज करते हैं। और फिर उससे भी ज़्यादा एक भड़के मिसाल है जनाब हामिद खान साहब, जो कि वकला सियासत के एक बेताज बादशाह और गुज़श्ता 25-30 साल से वो पाकिस्तान की वकला सियासत को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और पंजाब बार काउंसिल और प्रोविंशियल बार काउंसिल की सतह पे बराह रास्त उसको मैनेज कर रहे होते हैं और उनका ग्रुप बराह रास्त उन तमाम इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट कर रहा होता है। उन हामिद खान साहब को भी हमेशा इमरान खान साहब ने खुडे लाइन लगाए रखा, क्योंकि इमरान खान साहब के सामने हामिद खान साहब हमेशा जो बात ठीक होती थी
और जिस बात को वो दुरुस्त समझ रहे होते थे वो बयान कर दिया करते थे, और इमरान खान साहब को ये इख्तिलाफ राय गवारा नहीं होता था। तो इमरान खान साहब इस लिहाज से वकला को हमेशा साइड पे रखते थे, नहीं 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 रहने दो। हामिद खान साहब को कभी इंपॉर्टेंट पोजीशन मीटिंग्स में नहीं बुलाया जाता था। हामिद खान साहब को 2018 से जो 3.5 साल का अरसा इक़्तिदार 2022 के मिड तक बनता है, उसमें कभी उन्हें कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन नहीं दी गई। अब इमरान खान साहब को वकला याद आ गए। अब क्रैकडाउन हुआ पड़ा है जमान पार्क में, कोई पार्टी का कारकुन वहां जाने को तैयार नहीं है। कोई इवन के फेस्टिवल्स के मौके पे, ईद के मौके पे कोई कारकुन वहां पे मौजूद नहीं था। वहां पे अगर कोई मौजूद है तो वो वकला है, वकला वहां पे मौजूद है। वकला ही अब इमरान खान साहब को वो थोड़ी सी फेस सेविंग दे रहे हैं और एक लिहाज से उनके इर्द गिर्द मौजूद रहते हैं, ताकि ये तस्वुर और ये एक भयानक किस्म का जो इमरान खान साहब की एक सूरत हाल और एक बदतरीन किस्म के हालात उन्हें दरपेश हैं, उसको किसी हद तक अफाका इस बात से होता है कि वकला किसी इमरान खान साहब के इर्द गिर्द मौजूद रहते हैं। उसमें उमैर खान न्याजी, शादाब जाफरी, इसमें अली एजाज बुटर, पंचोता ब्रदर्स जो हैं, फिर ख्वाजा हारिस साहब, फिर सरदार लतीफ़ खोसा साहब, इत्तेज़ाज़ हसन साहब, ये सारे लोग, और फिर जो अहमद तारिक रहीम साहब, इस तरह के जितने भी लोग हैं, ये सारे के सारे अब इमरान खान साहब को, और फिर और भी जो इंसाफ लॉयर्स फोरम और वकला बिलअमूम भी इमरान खान साहब को इस वजह सपोर्ट कर रहे हैं। ये बात काश इमरान खान साहब अपने पहले इक़्तिदार के दिनों में समझ लेते तो आज इन हालात से दोचार ना होते। अगर उन्होंने कुछ एक अच्छी सोच और इंडिपेंडेंट सोच रखने वाले वकला अपने इर्द गिर्द अपने मुशीरों में रखे होते तो आज वो इस सूरत हाल से दोचार ना होते। इमरान खान साहब की हालत ये ना होती कि अपने ऊपर उन्होंने कम अज़ कम 200 से ज़ायद मुकदमात करवा लिए, और रोज़ाना की बुनियाद पे वो मुख्तलिफ अदालतों में पेश हो रहे होते हैं, और रोज़ाना की बुनियाद पे उन्हें एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी अदालत में जाना पड़ता है और मुकदमात में जा के हाजिरी लगवानी पड़ती है। और एक और चीज़ जो मैं आपको बता दूँ, इमरान खान साहब भी ये बात अपने जहन में बिठा लें कि वकला की आपको अब बहुत तवील अरसे तक ज़रूरत इसी तरह से रहेगी। और अब वकला पे रिलाई करने का आप एक और दिलचस्प आपको बताऊं बात, कि अब जो तंजीमें बन रही हैं तहरीक इंसाफ की, चाहे वो मरकजी हो, सूबे की हो, वो रीजन की हो, इवन जिले की हो, उसमें जितनी भी तंजीम बन रही है उसमें 80-90% अब वकला डाल रहे हैं। सदर होते हैं, नायब सदूर होते हैं, जनरल सेक्रेटरीज होते हैं, एडिशनल जनरल सेक्रेटरीज होते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरीज होते हैं। आपको नोटिफिकेशन उठा लें, 80% वकला डाल रहे हैं, क्योंकि अब इन्हें समझ आ गई है कि इस मुल्क में ताकत दो ही गिरोहों के पास है, एक एस्टैब्लिशमेंट के पास है और दूसरा वकला के पास है। ये बात अब इमरान खान साहब को समझ आ गई। पार्टी के कारकुनों का, पार्टी के रहनुमाओं का नाम निहाद, जिन्हें उन्होंने 3.5 साल तक वजारतें दिए रखी, और जितनी एक जबरदस्त किस्म की पोजीशन थी सरकारी नीम सरकारी इदारों में वो दिए रखी, वो सब तो भाग गए हैं। वो तो चूहे की तरह उन्होंने जहाज से टाइटैनिक डूबते हुए से छलांग लगा दी है। सिर्फ वकला हैं जो इमरान खान साहब के साथ किसी हद तक मौजूद है। तो अब ये आप देख लें कि तंजीमों में भी उन्हें अकोमोडेट किया जा रहा है कि पता है कि यही फेस कर सकते हैं इस मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट को, या किसी भी तरह से एक अपनी बात पे या अपने मुकाम पे और अपनी कई जगह पे डटे रहेंगे। और इसी तरह से आप देख लें, अब एक और चीज वही बात कि अब अभी तो लोग कहते हैं जी तहरीक इंसाफ में बहुत बुरा वक्त आया हुआ है। मैं कहता हूं जी बुरा वक्त अभी आया नहीं, बुरा वक्त अभी आना है। आपका बुरा वक्त सितंबर के पहले हफ्ते से मजीद शुरू होना है, उसकी तैयारी कीजिए, और उसमें आपको वकला के साथ की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और दुआएं दें उन्हें कि जिन्होंने आपकी ये वाली जो गर्मियां हैं ये आपके बाहर गुजारने का एक कर दिया सिलसिला। क्योंकि हमारी वकालत में प्रैक्टिसिंग लॉयर के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक तजुर्बे की बात, हमारी वकालत में मशहूर है कि गर्मियों की और ख़ास तौर पे ये सावन भादों की ये जो हबस के महीनों की 1 दिन की जेल सर्दियों की 1 महीने की जेल के बराबर है। इतने बुरे हालात होते हैं जेलों में गर्मियों में। 10 लोगों वाली बैरक में 40 से 50 बंदे अंदर घुसाए होते हैं, एक दूसरे के अंदर पसीने में तितर बितर शराबूर, और एक दूसरे से आपको घिन आ रही होती है जेलों में। तो जनाब ये बुरा टाइम, आप उनको भी दुआएं दें जिन्होंने ये आपकी गर्मियां बाहर गुजार दी हैं, लेकिन आगे जो हालात हैं बज़ाहिर यही है कि आपको जाना पड़ेगा। आज भी जो फैसला बज़ाहिर लग रहा है, आज 4 अगस्त 3 अगस्त 4 अगस्त का टाइम आ गया है, तो आपको नाअहल भी कर रहे हैं, आपको
पकड़ने भी वो वाले हैं जो आपके एक मुखालफीन इस्टेब्लिशमेंट के, या आपने कोई भी नाम दे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, लेकिन वकला की कदर कीजिए और हमेशा के लिए अब ये कदर करते रहिएगा और दोबारा से इन्हें डंप ना कीजिएगा। आपको बहुत तवील अरसे तक वकला की ज़रूरत रहेगी। आज के व्लॉग में इतना ही। आप सबका आज के व्लॉग को देखने का शुक्रिया। अगले मौजू पे आपसे अगले व्लॉग में बात होगी। आप सबका अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।